हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट द एंशिएंट जनपदास इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल जीएस की बात करें दोस्तों, तो हमें पता है कि हिमाचल जीके या हिमाचल जीएस में हिमाचल का इतिहास, हिमाचल की हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है। मेंस के जीएस 1 पेपर के अंदर ऑब्वियसली हिमाचल हिस्ट्री से जुड़े काफी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और सिलेबस भी काफी क्लियरली डिफाइंड है हिमाचल के मेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन अगर प्रीलिम्स की हम बात करें तो अगर 24 या 25 क्वेश्चन अगर हिमाचल जीके के हमसे पूछे जाएं तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन हिमाचल हिस्ट्री से ही हमें पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस में से भी हिमाचल की एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के जो मॉडर्न हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, वहां तक के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और इसलिए जरूरी है कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमें हिमाचल की पुरातन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जितना हिमाचल के इतिहास में हम पीछे जाते हैं उतना ज्यादा कहानी थोड़ी सी अनक्लियर हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि सोर्सेज जो है हिमाचल की हिस्ट्री के जितना हम पीछे जाएं वो सोर्सेज उतने क्लियर नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले जो वीडियोस ली हैं हिमाचल जीएस के ऊपर, वहां पर मैंने हिमाचल के इतिहास के जो स्रोत हैं, हिमाचल की हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, उनके बारे में भी आपको बताया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं ताकि हमें पता रहे कि हमें हिमाचल के इतिहास में कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें हिमाचल के इतिहास के ऊपर कोई किताब नहीं लिखनी है। हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर इतना है, हमारा लक्ष्य इतना है कि प्रीलिम्स में अगर कोई सवाल आता है हिमाचल की पुरातन इतिहास से जुड़ा हुआ तो वो हमारा जरूर से जरूर सही होना चाहिए। और इसलिए इस सेशन में भी हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल के जो 4 जनपद हैं, इन जनपद के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक, आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, हिमाचल जीके से भी जुड़ी हुई, और जो जनरल वीडियोस हैं, जीएस की वीडियोस हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर आप लोग ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जितने भी सेशन हम यूट्यूब पे लेते हैं, इंक्लूडिंग दिस सेशन, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल रहती है डाउनलोड करने के लिए, ताकि आप उसे बाद में रिवीजन के लिए यूज कर सकें। क्लियर? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है अबाउट 4 जनपदास विच अरोज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज का हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारे वेस्टर्न हिमालय का रीजन है और पुरातन समय में 5th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी एडी तक का जो टाइम पीरियड है, वहां पर उस समय में हिमाचल के पूरे रीजन के अंदर 4 अलग अलग जनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। अब जनपद का मतलब क्या है? जनपद का मतलब है कि जब वैदिक आर्यंस हमारे सब कॉन्टिनेंट में आकर के बसना शुरू हुए हैं, तो जो सबसे पहले तरीके के स्टेट, सबसे पहले तरीके के जो राज्य या किंगडम बनने स्टार्ट हुए, उनको हमने नाम दिया जनपद। ये जनपद ज्यादातर कबीलाई सिस्टम और कबीलाई सेटअप के ऊपर, यानी ट्राइबल सेटअप के ऊपर बेस्ड थे। इसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूज होता था। जो लोग थे उन लोगों में एक स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन थी और वो लोग अपने रूलर को या अपने राजा को कह लीजिए, अपने चीफ को कह लीजिए, उनको चुना करते थे। ठीक है, और ये जो चारों हमारे ट्राइबल किंगडम्स हैं, इनका उल्लेख हमें अलग अलग लिटरेरी सोर्सेज के अंदर मिलता है। यानी कि जो हमारे सांस्कृतिक स्रोत हैं, चाहे हम वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें, या फिर हिमालयास को लेकर के जो अलग अलग बुक्स लिखी गई हैं बाय एंशिएंट इंडियंस एज वेल एज ग्रीक स्कॉलर्स, वहां पर भी हमें इन चारों किंगडम्स के या फिर इन जनपदास के उल्लेख देखने को मिलते हैं। एक एक करके इन सभी ट्राइबल किंगडम्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं औडंबरा, उसके बाद त्रिगर्ता, फिर कुलूता और फिर कुनिंदास। औडंबरास की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल के सबसे पुराने जनपदों में से एक है। इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो लोअर हिल स्टेट्स, आपको ये याद रखना है, सिरमौर, चंबा और आज का जो यमुना रिवर का रीजन है, यमुना रिवर जो हमारी अभी के वक्त में उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में एक तरीके की बाउंड्री का काम करती है। सिरमौर के जिले में यमुना रिवर फ्लो करती है। इस रीजन से लेकर के सिरमौर तक के रीजन तक, चंबा तक के रीजन तक हमें देखने को मिलता है औडुम्बरास का लोकेशन। राइट, औडुम्बरास की जो लोकेशन है बहुत ही एडवांटेजेस रही है, आपको पता होना चाहिए, और इस वजह से औडुम्बरास को हम बोलते हैं। और अलग अलग स्रोतों में हमें उल्लेख भी मिलता है कि औडुम्बरास काफी रिच और काफी धनवान तरीके का ये जनपद था, क्योंकि तक्षशिला, जो आज के समय हम देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो रीजन है, जो उस वक्त गांधार का रीजन हुआ करता था, वहां पर तक्षशिला अगर आपको जाना है गंगा की घाटी से, गंगा वैली से, इन प्लेन रीजन से, तो आपको इस रीजन को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता था। राइट, इसी तरीके से अगर आपको कश्मीर में एंटर करना है तो भी आपको इसी रीजन को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। और ये जो हमारा आज के समय पठानकोट वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन उस वक्त औडुम्बरास के कंट्रोल में हुआ करता था। अब औडुम्बरास का उल्लेख हमें कहां कहां मिलता है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। महाभारत में कहा गया है कि औडुम्बरास ये वंशज थे ऋषि विश्वामित्र के।
ऋषि विश्वामित्र के अलावा अलग अलग ग्रंथों में उल्लेख है कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, वेद व्यास, ऋषि जमदग्नि, ये अलग अलग सेजेस, अलग अलग ऋषि हमारे हिमालयास के इसी हिमाचल के रीजन में रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं उनको ट्रेन किया है अलग तरीके के वॉरफेयर में या उनको शिक्षा दी है। और इसी तरीके से ऋत्ति, एक किताब जिसको लिखा है चंद्रगोमिन ने, अब ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, 5th सेंचुरी एडी में बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए हैं चंद्रगोमिन। इन्होंने बुद्ध धर्म को लेकर के काफी सारी जो है हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे हैं और खास तौर पे वेस्टर्न हिमालय में किस तरीके के लोग रहते थे, किस तरीके के राज्य थे, उसके बारे में भी उन्होंने काफी डिटेल में वृत्ति के अंदर बताया है और उन्होंने ऑडम्बरास की भी बात यहां पर की है। इसके बाद पनीनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है अष्टाध्यायी, जिसको हम बोलते हैं कि संस्कृत भाषा का सबसे पुराना वर्क है जहां पर हम संस्कृत की ग्रामर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से गणपत नाम का भी जो एक ग्रंथ है वो लिखा है पनीनी ने और वहां पर संस्कृत के ग्रामर के रूल्स को उन्होंने डिटेल में बताया है और इसी के साथ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो लोग इस रीजन में रहते थे वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ मार्कंडेय पुराण हो या बृहद संहिता हो, यहां पर भी हमें उल्लेख मिलता है अबाउट द ऑडम्बरास। क्लियर है? मेंशंस कहां कहां किए गए इसके ऊपर प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम ऑडम्बरास में देखें तो इनका फेद शैवाइट है, यानी भगवान शिव के उपासक ये लोग रहे हैं। भगवान शिव के जो सिंबल्स रहे, चाहे वो त्रिशूल हो जिसको हम बोलें ट्राइडेंट, या फिर नंदी जो कि एक बुल है, इनके सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं जो सिक्के जारी किए गए थे ऑडम्बरास के द्वारा। ऑडम्बरास के जो रूलर हुआ करते थे, मैंने आपको बताया कि सारे ट्राइबल रिपब्लिकन मोनार्कीज हैं, यानी कि एक समूह होता था लोगों का जो कि वहां पे इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिनका काफी प्रभाव था इन किंगडम्स के अंदर, इन जनपदा के अंदर। उन्होंने वोट दिया एक पर्टिकुलर रूलर को और वो उसको अपना राजा या अपना रूलर चुनते थे और इसी तरीके से वो रूलर जो है जब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता था तो फिर ये पूरा जो रिपब्लिकन किंगडम है वो एक पूरी मोनार्की का सेटअप ले लेता था, यानी कि एक राजा हेरिडिटरी बन जाता था, फिर उसी राजा के जो आगे वंशज होने जा रहे हैं वही दोबारा राजा बनते थे। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में ऐसा नहीं होता था और हर राजा को चुना जाता था कुछ लोगों के द्वारा जो उस समाज में ज्यादा प्रतिष्ठा रखते हो, ठीक है। अब ये जो ऑडम्बरास के राजा हैं, इनके जो सिक्के निकाले गए, कॉपर और सिल्वर के सिक्के निकाले गए हैं और ये सिक्के हमें आज के समय का जो कांगड़ा है, ज्वालामुखी का रीजन है, पठानकोट का रीजन है, गुरदासपुर और होशियारपुर, यानी पूरी लोअर हिमाचल और जो प्लेन एरियाज हैं बिटवीन द रिवर्स ऑफ ब्यास एंड यमुना, वहां पर हमें देखने को मिलता है कॉइन्स, वहां पर हमें मिले हैं ऐसे सिक्के जो कॉपर और सिल्वर के ऑडम्बरास के द्वारा जारी किए गए। इन सिक्कों के ऊपर ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखी गई चीजें हैं। जो रूलर्स रहे हैं, जो राजा रहे हैं इस पूरे किंगडम के, वो अपने नाम के साथ एक टाइटल यूज करते थे जिसका नाम था महादेवसा, राइट। और ये इलेक्टेड किंग हुआ करते थे, यानी चुने हुए राजा थे, हेरिडिटरी राजा नहीं थे। ऐसा नहीं है कि एक राजा फिर उसके जो पुत्र होंगे, उसके जो पुत्र होंगे वही राजा बनते जाएंगे। बाद में ये सिस्टम ज्यादा जो है रिजिड हो गया, लेकिन पहले हर राजा को चुना जाता था और उसको टाइटल दिया जाता था महादेवसा या राणा। और इससे हमें पता चलता है कि इनके सिक्कों के ऊपर ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट के अलावा हम ट्राइडेंट्स देखते हैं, ऋषि विश्वामित्र की जो इमेज है वो देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये जो किंगडम्स रहे हैं ये किस तरीके से आर्यन और वैदिक फोल्ड के अंदर अपने आप को पाते थे। इसके साथ ही इस समय में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो ग्रीक किंगडम्स हैं, यानी कि जो यूनानी किंगडम्स है, सिकंदर के पहले आए हुए किंगडम्स भी जो पूरे सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में अपना राज स्थापित कर चुके थे, उनका भी कांटेक्ट हो चुका था आडम्बरास से और काफी अच्छा ट्रेड भी चलता था इन लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये जो आडम्बरास हैं या फिर हमारे कुनिंदाज हैं या फिर त्रिगर्ता हैं, ये काफी इंफ्लुएंशियल और काफी धनवान, काफी पावरफुल जनपद भी हुआ करते थे। क्लियर हो चुका है। इसके बाद ऑडम्बरास के बाद हम बात करते हैं त्रिगर्ता की। त्रिगर्ता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर किंगडम हो जाता है दोस्तों, जनपद मुझे बोलना चाहिए, जनपद हो जाता है जो कि आज के मॉडर्न कांगड़ा को करस्पॉन्ड करता है। और ये रावी, ब्यास और सतलज रिवर्स की जो घाटियां हैं वहां पर हमें त्रिगर्ता किंगडम देखने को मिलता है। कई लोगों का यह मानना है कि त्रिगर्ता किंगडम एक डुअल किंगडम था, दो अलग अलग ऐसे राज्य थे, दो अलग अलग ऐसे छोटे शहर आप मान लीजिए जो थे, जिनको इकट्ठे त्रिगर्ता का नाम दिया जाता था। और कुछ लोगों का मानना है कि ये 6 ऐसे अलग अलग राज्य थे जिनको त्रिगर्त षष्ठा का नाम दिया जाता है, जिसमें कौंडोपर था, क्रौशक्ति, दंडकी, जानकी, जलमनी और ब्रह्मगुप्ता, ये हमारे अलग अलग 6 ऐसे शहर थे जो कि पावरफुल शहर थे। इनके अपने 6 चीफ थे और वो आपस में मिलकर अपना एक चीफ जो है चुनते थे इन 6 के अंदर से, जो कि पूरे त्रिगर्ता के ऊपर शासन करता था। ठीक है। फाउंडर, अब ये इंपॉर्टेंट है यहां पर,
त्रिगर्ता का जो हमारा जनपद है, इसके जो फाउंडर हैं, जो इसको स्थापित करने वाले हैं, उनका नाम है सुशर्मा चंद्रा। ऐसा कहा गया है महाभारत के अंदर। महाभारत में कहा गया है कि जो सुशर्मा चंद्रा थे वो कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़े थे और पांडवों के खिलाफ उन्होंने जब लड़ाई की तो उनकी जो आर्मी है उनको काफी तबाह भी कर दिया था पांडवों ने। और ये जो सुशर्मा चंद्रा थे वो कटोच डायनेस्टी के भी संस्थापक थे। कटोच जो साम्राज्य है, कटोच जो डायनेस्टी है, ये आज के समय में भी इसकी जो सब क्लैन से सब डायनेस्टीज हमें हिमाचल के अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलती हैं, चाहे वो गुलेरियाज हों, ठीक है, या फिर दूसरे पंजाब के अंदर भी और हिमाचल के अपर हिमाचल के रीजन्स में भी हमें बहुत सारी ऐसी जातियां और बहुत सारे ऐसे सरनेम्स देखने को मिलते हैं जो अपने आप को कटोच क्षत्रिय वंश को मानते हैं कि हम वहां से बिलोंग करते हैं। कैपिटल कहां आती है, अब ये ध्यान रखिए, प्रस्थला। आज के समय का जालंधर जो है उस रीजन में प्रस्थला नाम का कैपिटल था इनका। एक कैपिटल मुल्तान में और दूसरा कांगड़ा में, ऐसा बोला गया है कि इनकी कैपिटल थी। अलग अलग कैपिटल्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहने वाला त्रिगर्ता किंगडम है। बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में कहा गया कि प्रस्थला जो आज के समय का जालंधर है वहां इनका किंगडम था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स आते गए, दूसरे भी ट्राइबल किंगडम्स आते गए, या ग्रीक्स का वेस्टर्न साइड से ग्रीक्स आते गए, जो हमारे प्लेन एरियाज थे वहां पर दूसरे जनपद ज्यादा पावरफुल हो गए, तो ये जो प्रस्थला का जो कैपिटल थी ये और सिकुड़ करके हिमालयास के अंदर चली गई और एक एक करके ये कांगड़ा में जाकर के स्थापित हो गई। राइट, अब इनका मेंशंस कहां मिलेगा हमें? पनीनी इनको आयुध जीवीज कहते हैं। आयुध जीवीज यानी कि जो मार्शियल रेसेस हैं, और युद्ध में इनका बहुत अच्छी निपुणता है, युद्ध में इनकी बहुत अच्छी कला है, और युद्ध इनका मेन सिस्टम ऑफ ऑक्यूपेशन है, यानी कि युद्ध करते हैं आपस में दूसरे किंगडम्स के साथ, और जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। इन्होंने फोर्ट बनाया है नगरकोट का, जिसका पुराना नाम क्या है? सुशर्मापुरा। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें फैक्ट पता है, और ये फैक्ट हमें याद रहना चाहिए हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। क्लियर हो गया? त्रिगर्ता से ही अपना हेरिटेज आज के समय का जो कांगड़ा है और जो कांगड़ा के मेडिवल स्टेट्स में जो राजवंश रहे हैं वो भी अपने आप को त्रिगर्ता के वंशज के तौर पे मानते आए हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, कुलूता की बात करें। कुलूता आज के समय की जो कुल्लू की वैली है, कुल्लू घाटी है, उस रीजन को हम कुलूता से कोरस्पॉन्ड करते हैं। ब्यास नदी की ऊपरी वैली है अपर हिमाचल के अंदर, और आज के समय इसको कुल्लू वैली के नाम से जाना जा रहा है। इसकी जो राजधानी है वो नग्गर नाम का शहर था जो कि ब्यास रिवर के ऊपर लोकेटेड था। अगेन महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, बृहद संहिता, मार्कंडेय पुराण, हर जगह इनका मेंशन आता है अलग अलग तरीके से। और विशाखा दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी है वहां भी उल्लेख होता है कुलूता का। कॉपर कॉइन्स जारी किए जाते थे बाय द पीपल ऑफ कुलूता, और इसमें वीर सस्य रजन कुलुत्स्या, जिसका मतलब है कि कुलूत इस वंश के, कुलूत का ये जो जनपद है इसके राजा को ये टाइटल दिया जाता था, वीर रस्य रजन कुलुत्स्या। और ये दिखाता है, इनके जो कॉइन्स मिले हमें पूरी ब्यास घाटी के अंदर मिल रहे हैं, और लोअर हिमाचल में भी इनके कॉइन्स मिलते हैं, जो बस ये दिखाता है कि इनका ट्रेड लोअर हिमाचल के स्टेट्स के साथ भी अच्छा खासा था। जो दूसरे हमारे जनपद थे उनके साथ भी इनका ट्रेड चलता था। और ये कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स हमें मिले हैं इस कुलूत जनपद के, उसमें हमें ये टाइटल देखने को मिलता है। ये चारों जो हमारे जनपद हैं सारे शैवाइट फेथ के हैं, क्योंकि कॉइन्स में एक जो कॉमन बात हमें दिखती है वो क्या है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। कुछ कॉइन्स में आगे की तरफ ब्राह्मी और पीछे की तरफ खरोष्टी स्क्रिप्ट में एक ही मैसेज को लिखा जाता था, क्योंकि उस समय में जो ईस्टर्न इंडिया था वहां पर ज्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट चलती थी, वेस्टर्न इंडिया में खरोष्टी स्क्रिप्ट चलती थी। और क्योंकि ये चारों जो हमारे जनपद हैं वो ईस्ट और वेस्ट इंडिया के बिल्कुल बीच में लोकेटेड थे, आपको समझना होगा उस समय का जो इंडिया था वो अफगानिस्तान गांधार तक जो है फैला हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके बिल्कुल जंक्शन पे लोकेटेड थे। और इसलिए कॉइन्स के ऊपर में ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में सेम मैसेज देखने को मिलता है। राजा का नाम, राजा किस जो है ट्राइब को बिलोंग करता है उसका नाम, और इसके साथ जो शिव भगवान है उनके सिंबल्स, यानी कि कोई त्रिशूल या फिर नंदी, इस तरीके की उनकी जो इमेजेस हैं वो वहां पर उनके कॉइन्स के ऊपर हमें बनी हुई देखने को मिलती है। फिर बात आती है कुलिंदास की, जिसको कुलिंदास या कुनिंदास नाम भी दिया जाता है। ब्यास और गंगा रिवर वैलीज के बीच में इनका राज्य जो है होने की बात की गई है। और इसके साथ साथ अंबाला और सहारनपुर के बीच का जो प्लेन है, अगेन यमुना और गंगा नदी के बीच का जो प्लेन एरिया है उसको भी राज किया जाता था बाय कुलिंदास और कुनिंदास। महाभारत, विष्णु पुराण, बृहद संहिता, वायु पुराण में इनका जो है नाम है। मुद्रा राक्षस में भी इनका मेंशन है।
टॉलेमी जो कि एक ग्रीक जियोग्राफर और फिलोसोफर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी ज्योग्राफिका, एक बहुत इंपॉर्टेंट उस समय का वर्क है। उन्होंने ज्योग्राफिका के अंदर यूरोप से लेकर इंडिया तक जितनी भी उनकी ज्योग्राफी की समझ थी उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग जो किंगडम्स हैं, अलग अलग जो जनपद हैं उनका उल्लेख किया है। और उसमें भी उन्होंने कुलिंदास की बात की है कि कुलिंदास गंगा और यमुना नदी के आसपास रहने वाला एक पूरा किंगडम है जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही धनवान है। कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स ये लोग जारी करते थे। किंग अमोघ भूति ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट के ऊपर अगेन इनके कॉइन्स के ऊपर लिखा हुआ है। और अगर आप इनके कॉइन्स को देखेंगे, इन कॉइन्स में सिंबल जो यूज किए गए हैं अगेन वही वैदिक आर्यन सिंबल है। स्वास्तिका का यहां पर यूज है, यहां पर त्रिशूल का यूज है। इसके साथ जो डियर है, डियर एक इंपॉर्टेंट ऐसा फिगर है जो हमें कुलिंदास के कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलता है। हिरण एक सिंबल के तौर पे दिखता है और त्रिशूल लिया हुआ या एक हथियार लिया हुआ एक इंसान हमें साथ में दिखता है जो कि शायद उनके राजा का प्रतीक है या फिर भगवान शिव का प्रतीक है। ठीक है जी। तो ये जो कुलिंदास थे ये काफी लंबे समय तक इन्होंने राज किया है हिमाचल के और जो प्लेन एरियाज हैं बिटवीन अंबाला सहारनपुर। लेकिन जब साकास का इन्वेजन हुआ है पंजाब में, तब साकास ने हराया है कुलिंदास को और कुलिंदास को और ज्यादा हिमाचल के अंदर धकेलने का काम किया है। और फिर उसके बाद जब कुषाण आए हैं, कुषाण वंश आया है हमारे वेस्टर्न इंडिया के अंदर, तो कुषाण वंश के आने तक ये कुलिंदास जो है हिमाचल के अंदर रहे हैं, अपर हिमाचल में रहे हैं। और कुलिंदा जो कुषाण को हराने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कुलिंदास ने निभाया है बाद में। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे किंगडम्स हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे जनपद हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हीं जनपदों से, अलग अलग चारों जनपदों से अपना हेरिटेज को क्लेम करते हैं बाद के आने वाले जो हिमाचल के शासक हैं। क्लियर हो चुका है। अब जाते जाते इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू महाभारत, राजा सुशर्मा was an important ally of Kauravas. He was the founder of which of the following dynasties in हिमाचल? मनकोटिया, कटोच, पठानिया या कठवाल, इसमें से कौन सा जो वंश है उसके संस्थापक राजा सुशर्मा हैं? इसका आंसर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप इन चारों किंगडम्स के बारे में रखते हैं, अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया गया है इन किंगडम्स के बारे में, जिसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन उतनी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो चीजें मैंने यहां आपके साथ डिस्कस की हैं, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर इतना इंफॉर्मेशन लेकर आप एग्जाम में जाते हैं तो एक या दो क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे इन जनपदों के ऊपर, तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है। सो इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर, इजी क्वेश्चन है मैं जानता हूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको जरूर से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के मुझे बताइए। और इसी के साथ आपको जाते आते मैं ये भी बता दूं कि एडुटैप लॉन्च कर चुका है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जहां पर हम आपको 1 जनवरी तक 30% ऑफ ऑफर कर रहे हैं। जीएस, सीसैट, मेंस एंड प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद हैंड होल्डिंग, पर्सनल मेंटरिंग और करंट अफेयर्स एंड सीसैट, ये सारी चीजें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में दी जा रही हैं। सीसैट के लिए एक अलग से डेडिकेटेड कोर्स है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 18 टेस्ट की जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और इन सभी कोर्सेज के ऊपर 30% ऑफ हमने 1 जनवरी 2022 तक आप लोगों को दे रखा है। इन कोर्सेज के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए, या फिर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं at hello@edutap.co.in और 8146207241 इस नंबर के ऊपर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे दीजिए यहां पर इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन के नीचे मुझे जरूर बताइए। और जय हिंद एंड जय भारत।